हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज चॉकलेट डे है तो हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे आज की वीडियो में कि उनके मन में क्या चल रहा है और क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। इन दोनों ऑप्शन में आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका पाइल होगा। तो ये ऑप्शन आप देख लीजिए, चॉकलेट्स हैं और आपको ये देखना है कि आपको कौन सी पसंद आ रही है। अपने पर्सन का ध्यान कीजिए और फिर ये ऑप्शन चूज कर लीजिए। पाइल नंबर 1 के लिए जल्दी से रीडिंग करते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या चल रही हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना। Fool, Knight of Cups, Queen of Swords, Queen of Pentacles, Temperance. बॉटम की एनर्जी निकली है जजमेंट। ऑल राइट गाइज, यहाँ पर हम फीलिंग्स देख रहे हैं आपके पर्सन की, किस तरह की फीलिंग्स चल रही हैं उनके मन में। यहाँ पर तो एज गैप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फूल का कार्ड सबसे पहले निकला है, तो आपके पर्सन जो हैं इमेच्योर हैं और समझते नहीं, अपने ही धुन में चले जाते हैं। जैसे ये फूल चलता है, जैसे देखिए इस कार्ड में ये चल रहा है, अपने ही धुन में चल रहा है। पीछे उसको लोग अवेयर भी कर रहे हैं कि गिर जाओगे, रुक जाओ, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो कुछ लोगों के पर्सन जो हैं देख नहीं रहे हैं, वो बस फ्लो में बह रहे हैं। और कुछ चीज़ें हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके ज़्यादा प्यार करने की वजह से उनको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। इमेच्योर है ये तो दिखाई दे रहा है। यंग एनर्जी है, बहुत यंग एनर्जी है और अभी इनको बहुत कुछ सीखना है। आप दोनों में से कोई भी यंग एनर्जी में हो सकते हैं, या तो आप होंगे या फिर आपके पर्सन हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं आपसे छोटी छोटी बातों में। और जैसे उन्होंने एक अपनी दुनिया बना रखी है फिल्मों वाली, उस तरीके का उनका दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के पर्सन जो हैं, यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, तो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, मैरिड पर्सन को पसंद करते हैं। और कुछ लोगों के पर्सन जो यहाँ पे देख रहे होंगे वो मेजरली मुझे लग रहा है कि भाग रहे हैं कुछ चीज़ों से लेकर, अपनी हो सकता है अपनी फीलिंग से, अपने थॉट से या अपने किए हुए कमिटमेंट से वो भाग रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड भी आया है, तो कहीं ना कहीं वो परेशान तो हैं और सोच रहे हैं कि क्या एक्शन लिया जाए। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी निकला है, तो डेफिनेटली सोच रहे हैं कि एक्शन लेने की ज़रूरत है। बहुत टाइम हो गया स्टक हुए हुए, बहुत टाइम हो गया ब्लॉक किए हुए। यहाँ पर एटीट्यूड भी दिखाई दे रहा है, ईगो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ईगो प्रॉब्लम है। अपनी ईगो की वजह से थोड़ा प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं कि सामने वाला पर्सन ही ऐसा, आप दोनों में से कोई एक तो है जो ऐसा चाह रहा है कि सामने वाला पर्सन ही मुझसे बात करे या सामने वाला पर्सन ही मुझे मैसेज करे या वही फ़ोन करे, मैं नहीं करूँगी। ईगो प्रॉब्लम आ रही है। ईगो प्रॉब्लम तो काफ़ी है, मतलब आप लोग ना, आप दोनों में से कोई तो है जो कि ये चीज़ें लेकर बैठा है कि उसको करना चाहिए। अगर उसको मुझसे प्यार है तो उसको करना चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट दोनों चाहते हैं। और हो सकता है कि आप दोनों में से किसी ने या दोनों ने ही आपस में कमिटमेंट भी दिए हों
जीने मरने के कस्में वादे खाए हों, ऐसा हो सकता है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्योंकि होल लाइफ बताती है, पूरी ज़िंदगी के लिए कमिटमेंट किया हुआ है, लेकिन अभी सडनली कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आई। देखिए जजमेंट की एनर्जी है डेक की, तो सडनली चीज़ें मूव हुई, और वो मूव यूनिवर्स ने ही की हैं, किसी अच्छे के लिए की हैं, कुछ अच्छा करने के लिए की हैं। शायद आपके पर्सन या आप जो यंग एनर्जी में हैं उनको शायद थोड़ी सी चीज़ें सीखनी है, मैच्योरिटी लानी है, प्यार में डेप्थ लानी है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है ना। तो जो भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, जिस पर्सन में भी ये बात है कि मैं नहीं कॉल करूँगा उसको ही करना चाहिए, या मैं मैसेज नहीं करूँगा उसको ही करना चाहिए, वो बहुत तकलीफ़ में है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया, बहुत तकलीफ़ में है, कर रहा है, वो रोक रहा है खुद को, किसी तरह से भाग भी रहा है, अपनी फीलिंग से भाग भी रहा है और खुद को रोक भी रहा है, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है, समझना नहीं चाहता। मतलब ऐसा समझिए कि जैसे ना फीलिंग्स आ रही हैं लेकिन वो उसको हटा रहा है, वो भाग रहा है लेकर फीलिंग्स को, बच रहा है उनको, तलवार लेकर बैठा हुआ है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे सोचना ही नहीं है उसके बारे में। लेकिन आपके बारे में वो लगातार सोच रहा है, आपके पर्सन आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, और यही उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि क्या करें, कैसे करें। टेम्परेंस के हाथ में देखिए कप है, इमोशन, लव, ये बस ऐसा ना जैसे प्लानिंग कर रहे हैं और फिर वो रुक जा रहे हैं क्योंकि ओवर प्रोटेक्शन में बैठे हुए हैं, फिर प्लानिंग करते हैं कुछ क्योंकि आपके बिना जी नहीं पा रहे। टेम्परेंस की अगर एनर्जी है, वो इस तरह के काम कर रहे हैं तो तड़प तो वो भी रहे हैं आपके लिए, दोनों ही तरफ से लोग तड़प रहे हैं। लेकिन यहाँ ईगो प्रॉब्लम क्यों है? अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो खुद से स्टेप लेना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए स्टेप लेने की तैयारी है, काफ़ी कुछ सोच रहे हैं लेकिन स्टेप लेने से खुद को रोक रहे हैं। हो सकता है किसी वजह का डर हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है यहाँ पर, तो काम तो लगातार ही कर रहे हैं अपने ऊपर, लेकिन डर है। कुछ लोगों को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या तो हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हों जो आपके रिश्ते को नहीं पसंद करते हों, तो वो उनको खुश करने के लिए बस वो जैसे ना खुद को इन्वॉल्व दिखा रहे हैं कि जैसे वो खुद इन्वॉल्व हैं और अब आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपकी तरफ सोचते भी नहीं हैं। लेकिन ऐसा है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो लगातार सोच रहे हैं, जितना वो दूर भागते हैं उतना ही वो करीब आते हैं। चाहे आप के पर्सन मैरिड हो, चाहे आपके पर्सन अनमैरिड हो, दोनों के लिए ही वो भूल ही नहीं पाते, आपको नहीं भूल पाते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन ने करियर को भी चूज कर रखा है। उनको लगता है कि शायद अगर मेरे पास पैसा होगा तो मेरा प्यार मेरे पास आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समझ जाना चाहिए, अगर आप दोनों में से कोई इस तरह का सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है। पैसा ज़रूरत है, लेकिन प्यार तो प्यार ही है, प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है। और जहाँ सच्चा प्यार है वहाँ पर हर किसी को आना पड़ता है, हर किसी को आना पड़ता है। देखिए यहाँ नाइट ऑफ कप्स आया है ना, और जजमेंट आया है, तो डेफिनेटली आपके लिए जजमेंट तो होने वाला है। जितना आपने टाइम अभी ये बिताया है प्यार में, पेन में, तड़प में, तो वो जजमेंट आपके साथ होगा, उसका आपको न्याय मिलेगा। और नाइट ऑफ कप्स भी एक अच्छी एनर्जी है, लव की एनर्जी है। तो शायद ऐसा लग रहा है कि जो उनके उधेड़-बुन जो चल रही थी, जो अभी तक वो करते आए हैं, खुद को रोक रहे हैं, भाग रहे हैं, तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ वो आना चाहते हैं आपके पास, वही पुराना प्यार लेकर वापस आना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ,
मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ और बहुत सारी बातें पूछना चाहता हूँ, शिकायत करना चाहता हूँ कि तुम क्यों मुझसे इतनी दिनों तक रूठे रहे या दूर रहे। तुम नहीं आ सकते थे क्या? अगर चलो मुझ में तो ईगो आ रही थी, देखो दोनों की, क्वीन भी निकला है, किंग भी निकला है, तो दोनों की तरफ ही ईगो प्रॉब्लम बहुत है, अननेसेसरी की। प्यार के आगे तो ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखनी चाहिए, है ना। तो आपके पर्सन के दिमाग में भी यही चल रहा है, या तो आपके दिमाग में चल रहा है या आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है ऐसा कि आकर वो पूछना चाहते हैं, जैसे कि पकड़ें आपको और पूछें कि क्या हो गया, क्यों इतना सारा टाइम ले लिया तुमने आने में। और जब वो पर्सन आएंगे भी तो आप भी खुद को नहीं रोक पाएंगे और ढेर सारी शिकायतें होंगी, ढेर सारी बातें होंगी, क्योंकि इस तरह की फंसी हुई एनर्जी है ना, कि उस फंसी हुई एनर्जी में अब वो कोई भी पर्सन रह नहीं सकता है। तो डेफिनेटली एक्शन लेना है। इस तरह की एनर्जी चल रही है कि एक्शन तो लेना ही है, बहुत हो गया। तो प्रेशर वो आ रहा है, आप समझ रहे हो, प्रेशर आ रहा है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती का रोक रहे हो, आप दोनों जबरदस्ती का रोक रहे हो। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल मत रोकिए और एक स्टेप खुद को लेना चाहिए, है ना। देख लेते हैं एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। खुश कोई भी नहीं है दोनों में से, मतलब अगर ईगो में भी है ना, सब कुछ लेकर बैठे हुए हैं, प्यार पैसा लेकर बैठे हुए हैं या और भी चीज़ें लेकर बैठे हुए हैं, तो खुश कोई नहीं है, दोनों में से खुश कोई नहीं है। बस परेशान हो रहे हैं, अपने ही बातों में लगे रहते हैं, अपनी उधेड़-बुन, खुद से ही सवाल, खुद से ही जवाब, और क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी उस सेंस में नहीं है कि कैसे करें, कैसे हो। दोनों ही ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको आना चाहिए, उसको आना चाहिए। देखते हैं एंजल्स क्या बताते हैं। स्नेक, एक कार्ड और निकाल लेते हैं। ऑटम। ऑल राइट, ये 3 एंजल कार्ड्स निकले हैं गाइस। स्नेक, शेड ओल्ड स्किन। देखिए, जो आपकी पुरानी बातें चल रही होंगी, हो सकता है कि कुछ लोग, अच्छा आप समझ आ रहा है, कुछ लोग हो सकता है कि क्योंकि हर रिश्ते में खट्टी मीठी बातें होती हैं, तो कुछ लोग खट्टी बातों को ऐसा लेकर बैठे हुए हैं कि नहीं, उसने ऐसा किया है, उसने एक बार मुझे ऐसा ऐसा बोला है, तो डर लग रहा है उनको और वो बातें उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही। कहीं फिर से ना हो जाए वैसा, कहीं फिर से हमारे रिश्ते में वही सब ना चलने लग जाए। तो ये भी यही कह रहे हैं कि पुरानी स्किन, जो पुरानी स्किन थी, जो आपकी पुरानी लाइफ थी, उसको आप ना निकालो, उससे चिपके मत बैठे रहो। परेशान कर रही है उसको निकालो और नई लाइफ के लिए वेलकम करो। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ पहले की तरह ही हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है जैसा पास्ट में हुआ वही अभी फिर फ्यूचर में भी होगा। तो अगर किसी आप दोनों के बीच में अगर किसी तरह की ये सोच है कि कहीं पहले की तरह ना हो जाए, अगर लड़ रहे हो, क्योंकि देखिए क्या है, फूल की एनर्जी निकली है तो कुछ ना कुछ बचकानी बातें ज़रूर हुई होंगी, फालतू के इश्यूज हो गए होंगे, बहुत बड़े भी नहीं तो छोटी छोटी बातें हर्ट कर गई होंगी। फूल की एनर्जी तो बहुत बचकानी होती है, समझ ही नहीं आता है कि प्यार की उतनी वैल्यू नहीं होती है एक्चुअली। बहुत जल्दी से सब कुछ मिल जाता है और फिर उसकी वैल्यू नहीं होती, उसको चेरिश करते हैं। लेकिन डीप लव के लिए पता है क्या चीज़ ज़रूरी है? डीप लव के लिए पेन ज़रूरी है। जब पेन में होते हैं, जब
मिस करते हैं, जब ऐसा कुछ होता है कि थोड़ी से टाइम के लिए वो पर्सन आपकी लाइफ से चला जाता है, तब उसकी वैल्यू का एहसास होता है, तब वो प्यार ना अंदर से निकल के आता है ना। तो अगर यहाँ पर आप में से कोई भी इस तरह की थिंकिंग को लेकर बैठे हुए हैं, डर को लेकर बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल निकाल दीजिए। शेड ओल्ड स्किन, पुरानी स्किन को हटाइए। और अगर वो हट गई तो वापस थोड़ी आएगी। तो अगर वो आपसे दूर हैं तो उनको भी तो अकल आएगी, वो भी तो पेन में है, खुश तो बिल्कुल नहीं है, पेन में है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो ऐसा सच मुझे नहीं लग रही है कि वो किसी और की तरफ देख रहे हैं, सोचते आपके बारे में ही है, दिन रात आप ही के बारे में सोचते हैं, क्योंकि प्यार आप ही ने दिया है उन्हें। स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव। देखिए, भरोसा कीजिए अपने पर्सन पर, अपने प्यार पर भरोसा कीजिए, और जैसे ब्लूम करता है ना फ्लावर, वैसे आप ब्लूम कीजिए। ये आपको एंजल मैसेज दे रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज हो, या आपके दिमाग में ही हो सकता है इस तरह की चीज़ें आ गई हो कि एक्चुअली क्या होता है, मुझे क्या लग रहा है। कई बार काम में भी कई लोगों के टच में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो अननेसेसरी के थॉट्स बिल्डअप हो जाते हैं। पॉजिटिवनेस होती है प्यार में, तो हम किसी भी पर्सन को, अपने पर्सन को किसी और के साथ देख नहीं सकते हैं, है ना। तो ये तो सच्चा प्यार होता है, प्यार है। लेकिन ऐसा कह रहे हैं, अगर आप ऐसी सोच रखते हैं कि शायद वो अपनी माँ की ही बात मानता है, या शायद वो अपनी फैमिली को ही चूज़ करता है, मुझसे कोई मतलब नहीं है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए। अगर आप उन पर भरोसा करेंगे, अगर आप अपने प्यार पर भरोसा करेंगे, तो तभी आप ब्लूम कर पाएंगे, तभी वो आपका प्यार जो है ना खिल के बाहर आएगा, है ना। और है ऑटम। हो सकता है ऑटम में कुछ स्पेशल होने वाला हो आपके लिए, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली हो, है ना। क्योंकि ये क्रो बना हुआ है। क्रो क्या बताता है? क्रो जब भी आता है, जब भी कौवा बोलता है, तो किसी के आने की न्यूज़ होती है। तो हो सकता है आप में से किसी को गुड न्यूज़ मिले, उनके आने की इंडिकेशन मिलने लग जाए। इंडिकेशन कैसे मिलेंगे? आपको मैसेज करेंगे अच्छे अच्छे, आपको याद करेंगे, दिल से दिल के तार जुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ वो याद करेंगे, यहाँ आपको सुनाई देगा, यहाँ आप याद करेंगे, वहाँ उनको महसूस होगा, है ना। तो ये बता रहे हैं, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। देखिए, तीनों ही कुछ एक जैसी सी बातें बता रहे हैं, काफ़ी कुछ। ट्रस्ट इश्यूज हैं, डर है, कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए, है ना। भूल जाइए जो कुछ हुआ पहले, वो सब भूल जाइए और रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, भरोसा रखिए। क्योंकि पहले मैच्योर एनर्जी थी, लेकिन प्यार में तड़पने के बाद वो प्यार और गहरा हो जाता है, वैल्यू और गहरी हो जाती है। अब जब वो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। देखिए, कितने सारे पेंटिकल्स के कार्ड निकले हैं, एंड वो भी इतने भारी भारी से, क्वीन एंड किंग। तो अब आप दोनों जो एक दूसरे को कमिटमेंट देंगे, वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, हमेशा के लिए होगा। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, रोकिए नहीं। अगर वो भी रोक रहे हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम तक वोल्केनो, यहाँ पर प्यार का वोल्केनो है ना, वो उसको रोक नहीं सकते हैं। प्रेशर बढ़ रहा है, बहुत बहुत प्रेशर हो रहा है। इतना सब कुछ कैसे कोई इंसान कर सकता है कि अपनी फीलिंग से भाग रहा है और वो बढ़ना चाहता है आगे। सिर्फ एक स्टेप बढ़ाने की देर है, सिर्फ एक स्टेप, और सब कुछ जैसे इजी होता जाएगा।
ठीक है गाइस, तो इन एंजल्स की मैसेजेस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। ये आपको गाइड करने के लिए ही आए हैं। एंड जो फीलिंग्स हैं वो मैंने सभी के सामने रख दी हैं। अगर रेजोनेट होती हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और पाइल नंबर 2 के लिए हम फिर से लौटते हैं। इस पाइल नंबर 1 में मुझे दिखाई दे रहा है उनके अंदर प्यार भी है, आप दोनों के अंदर प्यार है इनफैक्ट, है ना। दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, दोनों ही दुखी हैं। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है रिलेशनशिप में, और डेफिनेटली एक्शन तो लेना ही पड़ेगा उन्हें, लेंगे ही। एक्शन क्या लेंगे, एक एक्शन दिखाई दे रहा है पूरे कार्ड में कि आएंगे, आपकी तरफ आएंगे या फिर आप जाएंगे और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है गाइस, तो पाइल नंबर 2 के लिए मिलते हैं। हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, पाइल नंबर 2 की रीडिंग कर रहे हैं। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि चॉकलेट डे है आज, तो आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं या क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ध्यान आता है उनको। आप जो यहाँ पर तड़प रहे हैं, क्या वो भी वहाँ पर तड़प रहे हैं, और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। पाइल नंबर 2। ओह, एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। एंड बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ कप्स। गाइस, इसमें हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं। क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। देखिए, पर्सन में आपके ईगो तो बहुत है, हालांकि केयरिंग है वो केयरिंग, लेकिन वो केयरिंग तब है जब वो आपके साथ हैं। आपके साथ होते हैं तो बहुत प्यार दिखाते हैं, और अगर आपसे दूर है तो हमेशा आपके दिमाग में ये रहता है कि अपने आप को, जैसे कि ना ईगो प्रॉब्लम है यहाँ पर, ईगो बीच में आ रहा है आपके रिश्ते में, है वो ईगो तो है ना। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके पर्सन को आपसे या फिर आपको आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। मतलब ऐसा कि दिमाग पर छाए हुए हैं, दोनों एक दूसरे के दिमाग में छाए हुए हैं और एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट हैं। डेविल की एनर्जी है, बहुत पैशनेट है, और बस एक दूसरे के बिना तो जैसे मुश्किल हो जाता है रहना। हमेशा एक दूसरे को सोचते ही रहते हैं, एक दूसरे की बातों में सोचते रहते हैं। पर्सन के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एक साथ, ढेर सारे थॉट्स हैं, और बहुत सारी चीज़ों को वो मैनेज करने में लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दूर का सोच रहे हैं। और टेम्परेंस और 3 ऑफ वॉन्ड्स, चीज़ें ऐसी हैं कि शायद कहीं फंसे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं अपने स्थितियों से। हो सकता है सर्कमस्टेंसेस उनके उस तरह के हों कि वो काफ़ी फंसे हुए हैं, और क्योंकि पैशनेट हैं, दोनों की साइड इक्वल एनर्जी है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। आप दोनों के बीच का बॉन्ड, आप दोनों के बीच का कनेक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और वो आपको ना दूर होते हुए भी, अगर आप दोनों दूर हैं तो दूर होते हुए भी ना वो खींचता है एक दूसरे को।
किसी ना किसी के दिमाग में ना बड़ी सारी उधेड़-बुन चल रही है और अपनी चीज़ों से कोई लड़ने की कोशिश कर रहा है। बहुत मशक्क़त सी यहाँ पर दिखाई दे रही है, मशक्क़त दिखाई दे रही है और कई बार ना कन्फ्यूजन सा है। कई बार लगता है जैसे होपलेसनेस कि शायद कैसे जी पाऊंगा, एक दूसरे के बिना तो जीना ही मुश्किल है ना। और यहाँ पर कमिटमेंट ज़रूर दिया हुआ है, सन का कार्ड है, तो बहुत सारी होप है, बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, बहुत सारा टाइम आप लोगों ने बहुत अच्छा स्पेंड किया है आपस में एक दूसरे के साथ। और शायद आप दोनों मिलकर 11 हैं, 2 नहीं हैं 11 हैं। आप दोनों जब मिल जाते हैं तो आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर कर पाते हैं, आपका जो टाइम होता है वो बहुत बेहतर कर पाते हैं। तो ये दोनों के दिमाग में है कि जब हम साथ होते हैं तो नज़ारा ही कुछ और होता है, दुनिया ही कुछ और होती है ना गाइस। यहाँ पर बहुत अच्छी बात ये है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। अगर आप अपने पर्सन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली पूरा होने वाला है। दोनों सामने सामने के एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। ये देखिए 9 ऑफ कप्स एंड द स्टार, दोनों कार्ड ऐसे हैं कि आप जो विश मांग रहे हैं वो डेफिनेटली पूरी होगी, ज़रूर पूरी होगी। जिस तरह का कमिटमेंट आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं वो ज़रूर होगा। आपके पर्सन भी इनफैक्ट किसी डिसीजन पर पहुंचना चाहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ना फ्रीडम कम है। देखो प्यार दोनों की तरफ है, दोनों ही एक दूसरे के लिए पैशनेट हैं, तड़पते हैं एक दूसरे के लिए, और जब साथ में होते हैं तो एक दूसरे की बड़ी केयर भी करते हैं, लाड़ भी करते हैं, ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ, वो भी कर दूँ। मतलब ऐसा कि जैसे सारी दुनिया की खुशियाँ लुटा दें, पैसे भी कुछ नहीं मायने रखते, लेकिन फिर भी बचकानी सी हरकत करते हैं छोटी छोटी बातों पर। जैसे नाराज़ हो जाते हैं, फिर वो नाराज़गी बढ़ा लेते हैं। बात छोटी सी होती है लेकिन वो बढ़ा देते हैं, है ना। और फिर उससे हटना नहीं चाहते, रूठे हुए हैं तो सामने वाले को मनाना चाहिए, चाहते हैं अंदर अंदर कि आके मना लो, लेकिन फिर भी नहीं, खुद से नहीं करना चाहते, खुद से स्टेप नहीं लेना चाहते हैं। बस उधेड़-बुन में लगे पड़े हैं। टेम्परेंस उधेड़-बुन में लगे पड़े हैं, है ना। तो गाइस ये सिचुएशन जो है ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, डिले करती है। जो चीज़ें मूव तो हो रही हैं लेकिन डिले करती है। लेकिन आपकी क्योंकि विश फुलफिलमेंट होगी ज़रूर, या तो कोई आपके लिए विश मांग रहा है या फिर आप किसी के लिए विश मांग रहे हैं, तो डेफिनेटली वो फुलफिल होने वाली है। एंड आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत होगी, कुछ नई शुरुआत होगी जो कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भर देंगी। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के चांसेस हैं कि शादी के लिए उनको कमिटमेंट मिलेगा, शादी के लिए न्यूज़ मिलेगी उनको, बहुत चांसेस हैं कि उनका घर बस जाएगा। वीडियो देखते देखते ही आपको कुछ मिरेकल्स हो सकते हैं। अगर कुछ किसी वजह से ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक कर देंगे आपको, है ना। या आपने अगर ब्लॉक किया हुआ है तो आप उनको अनब्लॉक ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये जो एनर्जी है, जो पैशन है, आपको जीने नहीं दे रहा है। और यहाँ पर जो है ना देख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं उस चीज़ को, और उस चीज़ के आगे ना, उस फीलिंग के आगे डंडा लिए बैठे हैं, खुद को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करते हुए। कितना ज़्यादा दिमाग चल रहा है, ये देखिए आप दोनों में से किसी का दिमाग कितना ज़्यादा चल रहा है। वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी हैवी एनर्जी है, बहुत चल रहा है, बहुत सोच रहे हैं आप दोनों में से कोई। चिंताएं, टेंशन्स, कैसे होगा, क्या होगा, वो करेगा नहीं करेगा, आप करोगे नहीं करोगे, बड़ी ही सारी। और कैसे संभालें इसको, कैसे होगा, ये एक बड़ी चिंता है कि होगा कैसे सब कुछ। लेकिन जो आप विश कर रहे हैं
उस पर विश्वास रखिए, यूनिवर्स पर विश्वास रखिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको दे रहा है, आपकी विश फुलफिल कर रहा है। तो प्यार यहाँ पर दोनों में है, दोनों बहुत प्यार कर रहे हैं। एक इंसान कोई भी हाइड करके रखे हुए है, हाइड मतलब वो धेड़ बुन में है कि दूसरा सामने वाला क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, टेस्ट सा कर रहे हैं। उसी कंफ्यूजन में गाइस डिले हो जाएगा, बहुत डिले कर भी चुके हैं और आगे भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सन का कार्ड निकला है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, टेम्परेंस का कार्ड निकला है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। इन 2 कार्ड्स के अलावा तो आपको कमिटमेंट ज़रूर मिलेगा। चलो एंजल कार्ड देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। गार्जियन एंजल, यू आर नॉट अलोन, अकेले नहीं हैं आप। अब मैं कह रही हूँ ना, आप दोनों के अंदर इतना पैशन है कि एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं। आप भले ही अकेले हों, लेकिन फिर भी आप अकेले नहीं होते हैं, आपके ख्यालों में वो होता है और उनके ख्यालों में आप होते हैं, है ना। स्पिरिट फॉक्स कह रही है कि ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। देखिए टाइम बदल रहा है, मैं कह रही हूँ ना, आप जो विश मांग रहे हैं वो पूरी होने वाली है। तो टाइम आपके चारों तरफ बदल रहा है, एनर्जीज़ आपके चारों तरफ हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो उन पर भरोसा रखिए, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो, डर लगता हो कि पता नहीं हमारी विश पूरी होगी भी या नहीं होगी। तो ऐसे में खुद पर भरोसा रखिए कि आप जो कर रहे हैं वो ज़रूर पूरा होगा, है ना। कई लोगों को आ जाता है पता नहीं पूरी होगी नहीं होगी, कर तो रहे हैं, नहीं, खुद पर भरोसा ज़रूर रखिए। एनर्जीज़ चेंज होनी शुरू हो गई हैं, काफ़ी दिन पहले से शुरू हो गई हैं, और वो एनर्जीज़ आपके लिए क्या ले आएंगी। समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। देखिए समर आने भी वाला है ना। अब समर ही आएगा, विंटर्स तो चले ही जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है। समर आपका टाइम ऐसा हो सकता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं आपको उसका फल मिले, आपको रिजल्ट मिले, ज़रूर ऐसा होगा। देखिए बी है, क्या करती है, उसका शहद कितना मीठा होता है और कितनी मेहनत से वो शहद बनाने में लगती है। ऐसे ही आपने हनी बी की तरह से अपनी लाइफ को, अपनी ये लव लाइफ को बहुत प्यार से संजोया है, और अब क्या होगा, सिर्फ शहद मिलेगा, है ना, मिठास बढ़ेगी। और जब आप देखेंगे उनको अपनी आंखों के सामने, या ये सब होते हुए देखेंगे, तो कितनी खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी। सब तरफ बिना दिवाली के लाइट हो जाएगी, है ना, और जगमगा जाएगी आपकी ज़िंदगी खुशियों से। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। फिर से मिलेंगे आपसे। लव यू ऑल, टेक केयर। आप सभी मेरे लिए बहुत ख़ास हैं।